हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज रेडियो कांस्टेबल का पहला पेपर था। आज से रेडियो के पेपर स्टार्ट हुए हैं, तो उसका एनालिसिस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप पहले एनालिसिस देखें, उसमें देखें कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। उसमें एक टॉपिक था हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम का, जिससे आज कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम की अलग से एक क्लास ले रहा हूँ। इसको देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, आप नंबर सिस्टम फिर कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम कहलाते क्या हैं। तो यह कहलाते क्या हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर का क्या रहता है, बेस 10 रहता है। तो वह क्या 0 से लेके 9 तक रहते हैं। तो यह टोटल हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या रहता है, उसका बेस 2 रहता है, 0 और 1 के फॉर्म में। जो हमारा कंप्यूटर रहता है और 0 1 के फॉर्म में ही उसको पता रहता है ऑन और ऑफ। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। फिर होते हैं हमारे ऑक्टल नंबर। तो जो ऑक्टल नंबर रहते हैं उसका बेस कितना रहता है, 8 रहता है। तो 0 से लेके 7 तक यह 8 डिजिट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्टल नंबर कहलाते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ क्या, हेक्साडेसिमल। तो जो हेक्साडेसिमल रहता है वह उसका बेस कितना 16 रहता है। तो 0 से लेके 15 तक हमारे कितने 16 नंबर हो जाते हैं, यह क्या कहलाते हैं, हेक्साडेसिमल। तो 0 से लेके 9 तक तो नॉर्मल रहते हैं। फिर 10 11 12 13 14 15, तो इनको क्या बोलते हैं, 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। दोस्तों आप इनको थोड़ा भी याद कर लीजिए, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि 10 को क्या बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, और 15 को एफ बोलते हैं। तो चलिए हम उनके कन्वर्जन देखते हैं। आई होप आपको नंबर समझ में आ गए होंगे। डेसिमल नंबर क्या कहलाते हैं, बाइनरी क्या कहलाते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल कहीं दिख जाए तो मतलब बेस 10 की बात चल रही, तो बेस 10 के फॉर्म में रहेंगे वो। बाइनरी नंबर की अगर बात चल रही तो बेस 2 के फॉर्म में रहेंगे। ऑक्टल की बात चल रही तो बेस 8 के फॉर्म में रहेंगे। और हेक्साडेसिमल की अगर बात हो रही है तो वहाँ बेस 16 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हम इसको डेसिमल को क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल मतलब अपना 10 के फॉर्म में, और बाइनरी मतलब 2 के फॉर्म में। अगर 10 के फॉर्म में अपन को दिया है, जैसे एक क्वेश्चन एक मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ आपको तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले से आपको एग्जाम्पल दे के रखा हूँ। जैसे 75 है 10 के बेस में, 10 के बेस में है मतलब क्या है, डेसिमल के फॉर्म में है, अपन को कितना 2 के फॉर्म में पूछा गया, मतलब बाइनरी के फॉर्म में। डेसिमल से बाइनरी इसका क्या होगा, तो डेसिमल से बाइनरी करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, नॉर्मली जो अपना बेस है, बेस कितना पूछा गया है, बाइनरी मतलब 2 का बेस 2 के फॉर्म में पूछा गया है, तो 75 में अपन क्या करेंगे, 2 का भाग देते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने 75 में 2 का भाग दिया, कितने 37 बार गया, और जितना उसका कैरी बचेगा उसको क्या करेंगे, अपन साइड में लिखते जाएंगे। जैसे 2 तिया 6, 1 बचा, कितना हो गया 15, 2 सते 14, 1 बचा, तो एक कैरी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ साइड में लिख दिया। फिर ऐसे ही 37 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग अपन देते जाएंगे जब तक अपना 1 या 0 लास्ट में ना बचे। तो 37 में अपन 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, कितने बचे 17, 2 आठे 16, एक कैरी बचा तो अपन ने साइड में लिख दिया। फिर 18 में 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, पूरा पूरा चला गया, तो कैरी अपना कितना बचा, 0 बचा। फिर 9 में अपन फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, एक कैरी बचा तो एक अपन ने साइड में लिख दिया। फिर 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो कैरी कितना 0 बचा, साइड में लिख दिया। फिर 2 में 1 का भाग देंगे, 2 एकम 2, तो ये पूरी पूरी बार चला गया, तो अपन ने कैरी कितना 0 बचा।
तो अपन ने क्या किया, इसको साइड में लिख दिया। अब इसको ये हमारे क्या आ गया, बाइनरी डिजिट आ गया। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, इसका लिखने का तरीका ये है, सॉरी एक सेकेंड, इसको अपन यहाँ नीचे से शुरुआत करते हैं, नीचे से क्या ऊपर तक लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ जीरो से स्टार्ट कर देते, जीरो से लेके ऊपर तक लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे एक बचा हमारा तो एक से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने लिखा 1 0 0 1 0 1 1, यहाँ से ऊपर तक ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में उसका कन्वर्जन हो गया। 75 का बाइनरी में कन्वर्जन हो गया 1 0 0 1 0 1 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है 142, यह क्या है, डेसिमल के फॉर्म में है, 10 बेस है मतलब डेसिमल है। इसको क्या करना है अपन को, 2 के फॉर्म में मतलब बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस करते जैसे 75 में किया था। 142 में 2 का भाग देंगे, 2 7 14, पूरा पूरा चला गया, 2 एकम 2, तो यहाँ अपना कैरी कितना बचा, 0 बचा। 71 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, बचा 1, 11 होगा, 2 5 10, फिर 1 कैरी बचा अपना, ये लिख दिया अपन ने। फिर 2 का भाग 35 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा तो 15 होगा, 2 7 14, 1 कैरी बचा। फिर 2 8 16, 1 बचा, 1 यहाँ लिख दिया, 2 चौके 8, पूरा पूरा चला गया, कैरी हमारा 0 बचा। 2 दूनी 4, फिर जहाँ कैरी कितना 0 बचा, 2 एकम 2, फिर 0 बचा। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ 1 से लेके 0 तक। तो अपना 1 0 0 0 1 1 1 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। 142 का क्या, डेसिमल से बाइनरी में बाइनरी डिजिट आ गए। तो फर्स्ट स्टेप तो आप समझ गए होंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसी का उल्टा देख लेते हैं। अब पहले तो पूछ लिया क्या, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि वो उल्टा पूछ ले कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं हम। इसी का हमने नीचे इसी का समझाया हुआ है। जैसे 75 का पूछा है बाइनरी में, तो अपना कितना आ गया 1 1 1 0 0 1 0 1 1। अब इसी का पूछ ले कि उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। क्या करते हैं, बेस कितना दिया गया है 2, मतलब बाइनरी दिया गया, बाइनरी का मतलब 2 ही होता है। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4 5 6, कितना लिखना है, यह इसके हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ अपन को बाइनरी में डिजिट कितने दिए हैं। जैसे इधर 1 2 3 4 5 7 डिजिट दिए हुए हैं, तो अपन को 6 तक लिखना है। एक तो 2 to the power 0 है ही, तो अब इसका क्या होता है कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1, और इसका 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4 हो गया, 2 to the power 3 8 हो गया, इधर 4 का 16 हो गया, 5 का 32 और 6 का 64 हो गया। अब जो हमारे डिजिट थे बाइनरी डिजिट, उनको यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे। तो आपको मैं बताया हुआ था कि 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब ऑफ होता है। तो अपन को जो ऑन है उसको, वो डिजिट को अपन को लेना है। तो यहाँ 1 था, 1 को ले लिए और सारे डिजिट को लेके जोड़ देना है। तो यहाँ 1 को लिया और इधर 2 को लिया, फिर उसके बाद यहाँ 0 है मतलब 4 को नहीं लेंगे। इधर क्या है 1 में 8 है तो 8 को ले लेंगे, और इधर 0 0 है इनको नहीं लेंगे। फिर इधर 1 में क्या है 64 है तो 64 ले लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा 75। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी इसके ऊपर आपको बताया गया डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी अपना क्या आया था, ये आया था। अब इससे फिर से अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो फिर से हमारा वही आ गया 75 जो हमने शुरू में पूछा गया था।
तो आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ये फर्स्ट को एक और एग्जाम्पल लिया था 142 वाला, इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो क्या आया था हमारा 1000110। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही प्रोसेस है हमारी। कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, मतलब अपन को 7 तक लेना है। तो 2 टू द पावर 0 का मान अपना क्या हुआ 1, फिर 2 टू द पावर 1 का 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 क्या है, ये अपना 2 टू द पावर 7 है। 1 2 3 4 5 6 8 डिजिट थे, 8 डिजिट मतलब 2 टू द पावर 7 तक लेना है। तो इनको लेने के बाद हम यहाँ नीचे बाइनरी नंबर लिख लेंगे। तो बाइनरी नंबर लिखने के बाद क्या क्या प्रोसेस करते हैं आगे कि जो 0 है उसको छोड़ देते हैं और जो 1 वाले हैं उनको जोड़ देते हैं। तो 1 के नीचे क्या है 0, मतलब इसको नहीं लेना है। 1 2 को ले लेंगे, फिर इधर 4 को ले लेंगे, इधर 8 को ले लेंगे, फिर 16 32 64 को नहीं लेना है, 0 है, 128 को ले लेंगे। इन सब को जोड़ने के बाद क्या आता है हमारा 142 आ गया 10 के फॉर्म में, मतलब डेसिमल के फॉर्म में। तो बाइनरी टू डेसिमल बहुत ही आसान है, ठीक है। और डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आ गई होगी, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आप एग्जाम्पल लगाना और इसी मेथड से करना, बहुत इजी लगेगा। अभी आपको एक एक एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं। डेसिमल मतलब 10 के बेस में दिया हुआ है, ऑक्टल मतलब हमारा 8 के फॉर्म में पूछा गया है। तो इसको कैसे कर, एग्जाम्पल वही लेते हैं हम, चेंज नहीं कर रहे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 75 को करना है अपन को ऑक्टल के फॉर्म में। तो पहले क्या किया था, डेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी मतलब 2 के फॉर्म में था, जब 2 के फॉर्म में था, बेस 2 था, तो हम 2 का भाग दिए थे। इधर बेस हमारा क्या है 8 है, तो 75 में हम 8 का भाग देंगे। 8 नाम 72, बचा कितना 3 बचा, तो 3 कैरी अपन ने यहाँ लिख दिया। 8 एकम 8, 1 कैरी बचा, यहाँ लिख दिया। लिखने का तरीका वही है यहाँ से लेके ऊपर तक। तो 113 8 क्या हो गया हमारा, ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं। 10 के फॉर्म में दिया हुआ था 75, इसका ऑक्टल के फॉर्म में क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसमें अगर समझ में नहीं आया होगा तो। जैसे हमारा क्या है 142 है 10 के फॉर्म में, इसका ऑक्टल के फॉर्म, डेसिमल के फॉर्म में। ऑक्टल के फॉर्म मतलब 8 के फॉर्म में, बेस 8 होना चाहिए, कन्वर्ट करना मतलब 8 का भाग देंगे। 142 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 6 बचे, 8 सत्ते 56, तो कितना अपना 6 कैरी बचा। 8 दूनी 16, 1 कैरी बचा। तो इसको नीचे से ऊपर तक के फॉर्म में लिख लेंगे 216। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही पूछा हुआ था क्वेश्चन मार्क कि 8 के फॉर्म में क्या होगा, 142 का ऑक्टल के फॉर्म में हो जाएगा हमारा 216। अब अभी तो अपन ने क्या देखा, डेसिमल टू ऑक्टल। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर ऑक्टल दिया हुआ है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे ये आ गया अपना 113, ऑक्टल के फॉर्म में दिया हुआ, अपन को क्या करना है, इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब 10 के बेस में। तो क्या करते हैं, उधर क्या किए थे अपन, डेसिमल टू बाइनरी किए थे। तो बाइनरी को फिर से डेसिमल में करने के लिए क्या किए थे, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 ऐसा लिखते गए थे। तो यहाँ क्या करना है, अपना बेस क्या दिया है 8 दिया है, तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको 3 ही डिजिट दिए। अगर और डिजिट दिए रहते तो 8 टू द पावर 3 करते जाते आगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 टू द पावर 0 क्या होता है 1,
8 टू दी पावर 1 क्या होता है 8 होता है, 8 टू दी पावर 2 होता है 64 होता है। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, जो डिजिट दिए हैं उसका गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो इसका 3 का गुणा किया 1 से, 3 एकम 3, 8 का गुणा करेंगे 1 से, 8 एकम 8, 64 का गुणा करेंगे 1 से तो 64, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ गया हमारा 10 के बेस में आ गया, क्या हो गया 75 10 मतलब डेसिमल। तो इसके ऊपर देखा था अपन ने क्या, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए क्या करते हैं 8 का भाग देते हैं, और ऑक्टल टू डेसिमल करने के लिए क्या करते हैं ये मेथड का यूज, इस मेथड का यूज करते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। एक और एग्जांपल अभी यहाँ किए थे उसका भी देख लेते हैं। यहाँ क्या किए थे, डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए 8 का भाग दिए थे तो क्या आया था हमारा आंसर 216 आया था 2168 के फॉर्म में। अगर वही पूछे कि उसको ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करते हैं तो यहाँ पहले क्या लिख लेंगे, जो डिजिट दिए हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमको यहाँ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इसको 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2 कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया अपना 1864। अब इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। 6 एकम 6, 8 एकम 8, 64 दूनी 128, इन सबको जोड़ेंगे तो फिर से हमारा 142 142 10 आ गया, मतलब ये फिर से डेसिमल में पहुंच गया। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डेसिमल टू ऑक्टल, पहले 75 था, इसको ऑक्टल में किया कितना आ गया 1138, 1138 मतलब ऑक्टल को फिर से डेसिमल किया तो फिर से हमारा वही 75 आ गया। मतलब हमारी जो हमने जो प्रोसेस की वह सही है। ठीक है, इससे चेक भी कर सकते हैं। चलिए आपको 2 चीज़ सिखा दी हमने। फर्स्ट में क्या सिखाया था आपको, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, और नेक्स्ट हमने कैसे सीखा है अभी, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, आपने 2 चीज़ सीख ली। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब 10 के बेस से 16 के बेस में कैसे करते हैं। तो वही प्रोसेस है, बेस हमारा क्या है 16 है जो पूछा हुआ है, तो 75 में हम 16 का भाग देंगे तो कितना हुआ 16 चौके 64, बचा कितना हमारा कैरी 11। तो फिर वहीं लिखने की प्रोसेस क्या है, यहाँ नीचे से ऊपर तक लिखते हैं। तो क्या लिखा अपन ने 4 लिखा और 11, तो 11 को क्या अभी आपको बताया था 11 को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, इसलिए बोला था कि आप थोड़ा वो पीछे जाके वीडियो के आप देख लेना कि 10 से स्टार्ट होता है ABCD। तो अपने 11 क्या है, 10 को बोलते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, इस तरह अपने होते हैं। तो यह 11 को क्या बोलते हैं 4B, तो 4B 16, यह हमारा आंसर आ गया कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदल के 75 का हेक्साडेसिमल में क्या होगा 4B होगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 142 है, यह 10 के बेस मतलब डेसिमल, इसको क्या हेक्साडेसिमल में बदलना है। 142 में क्या करेंगे अपन 16 का भाग दे देंगे, 16 अट्ठे कितने होते हैं 128, और बचा कितना 14 अपना कैरी बचा, तो 8 14, 14 को क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अपन ने यहाँ किया था वैसे ही अपन ने 16 का भाग यहाँ दिया, तो 142 डेसिमल का 8 क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल। चलिए इसका देखते हैं। अभी अपन ने क्या किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया, अब इसका अपन उल्टा देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल क्या होगा। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करने के लिए क्या करेंगे, 4B आया था हमारा, जैसे 4B क्या है ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, और डेसिमल क्या 10 के फॉर्म में करना है। तो इसको 10 के फॉर्म में करने के लिए पहले ऊपर अपन जो डिजिट दिए हैं वो लिख लेते हैं, क्या दिया 4 और B दिया है। तो ये अपना बेस क्या है ये 16 है, तो 16 टू पावर 0, 16 टू पावर 1, यहाँ और आगे कुछ डिजिट होते तो 16 टू पावर 2 कर लेते। ठीक है, तो 16 टू पावर 0 क्या होता है 1, और 16 टू पावर 1 का होता है 16 होता है।
तो क्या करेंगे फिर b का क्या करेंगे 1 में अपन गुणा करेंगे, तो b की वैल्यू क्या होती है 11 होती है, यह आपको पता है। तो 11 का गुणा किया अपन ने b में तो 11 आ गया, फिर 4 का गुणा करेंगे 16 में तो कितना आ गया 64 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया 75। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर इसमें ना आया हो तो इसमें देख लो 8e दिया है, क्या दिया है 8e 16, इसका पूछा गया है कि डेसिमल में कन्वर्जन करके दिखाइए। तो 8e अपन ने ऊपर लिख लिया, बेस कितना है 16, तो 16 टू पावर 0 16 टू पावर 1, तो इसका मतलब हुआ 1 और 16। जब इनका गुणा e का गुणा करेंगे 1 में तो e की वैल्यू होती है 14, तो 14 का 1 में किया तो 14 आया, और 16 का करेंगे 8 में तो 16 अट्ठे 128, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 142, मतलब 142, और बेस 10 मतलब डेसिमल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अपन ने 3 टाइप देख लिया। अपना क्या क्या हो गया, एक हो गया डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, ये सीख लिया अपन ने। एक सीखा डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, ये भी सीख लिया। आई होप आपसे बन जाएगा। और क्या सीखा अपन ने, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अपन ने 3 टाइप देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या सीखना है, बाइनरी टू ऑक्टल, मतलब 2 के फॉर्म में दिया है अपन को, 8 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, बेस 2 के फॉर्म में दिया है तो बेस 16 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, 8 के फॉर्म में दिया है तो 16 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए सबसे पहले ये बाइनरी फॉर्म दिया हुआ है। बाइनरी मतलब पता ही आपको 0 और 1 के फॉर्म में, तो 1 1 1 0 1 0 1 0 1 और बेस क्या है 2, ये क्या है बाइनरी फॉर्म। अपन को कन्वर्ट करना है 8 के फॉर्म में, मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि जो हमारे डिजिट दिए हुए अंदर, इसको 3 3 के पेयर में अपन लिखते हैं जैसे। और पेयर कहाँ से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं पीछे साइड से स्टार्ट करेंगे आगे तक। तो जैसे 1 0 1 का एक पेयर बनेगा, फिर इसके बाद 0 1 0 का एक पेयर बनेगा, और फिर लास्ट में 1 1 1 इसका एक पेयर बन जाएगा। ये यहाँ पेयर आपको बना के लिख दिए हैं। फिर अपन 3 का पेयर बनाया। अब इसको फिर क्या करेंगे, 2 बेस क्या है अपना 2 है, तो 2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या होता है 1 2 4। अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, 2 टू दी पावर 0 1 2 4 से आप याद कर लेना। तो यहाँ क्या 1 2 4 लिखा अपन ने, यहाँ भी 1 2 4 1 2 4, मतलब अपन को 3 बाइनरी 3 का पेयर बनाना, क्योंकि अपन को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो अपना 0 है उसको नहीं लेंगे, ऑन वाले को ले लेंगे 1 वाले को, तो 1 2 को लेना नहीं है, 4 को लेंगे, तो उनको जोड़ देंगे, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 को ले लेंगे, बाकी तो 0 हैं, 2 को ले लिया। यहाँ से तीनों को लेंगे, 4 2 और 1, तो कितना हो गया 7 हो गया। तो अपन 7 2 5 ये ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। बहुत इजी है दोस्तों, अच्छे से आप समझ लेना। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में शायद आपको एक बार में ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये है, ये दिया हुआ है 1 0 1 1 0, इसको ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। तो इसका जैसे मैं आपको बताया कि 3 का पेयर बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, पीछे से स्टार्ट करते। तो पहला पेयर अपना बना 0 1 1, फिर उसके बाद अपना क्या बचा 0 और 1 बचा। अब आप सोचोगे इसका पेयर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप एक पेयर तो ये बन गया, उसके लिए आप आगे एक 0 लगा देंगे। किसी भी, ये तो आपको पता होगा, किसी भी संख्या में आगे 0 लगाने से उसका मतलब वही मान रहता है, मान चेंज नहीं होता है। ठीक है,
अब इसका 4 to 1 के फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 0 को लेंगे नहीं, 4 को ले लेंगे और 2 को ले लेंगे, तो ये क्या हो गया अपना 6 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे और इधर 0 वाले को नहीं लेंगे, ऑफ वाले को, 1 वाले को लेंगे, मतलब 2 को ले लेंगे। तो 2 और 6 2 6 क्या हो गया अपना बाइनरी में, इसका कन्वर्जन हो गया। 26 क्या आ गया, सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया 8 के फॉर्म में। आई होप आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब अभी अपन ने क्या देखा है, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल मतलब 2 के फॉर्म से 8 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यदि इसी का उल्टा पूछ ले कि 8 के फॉर्म से मतलब ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं। दोस्तों अपन एक ही एग्जाम्पल से दोनों टाइप से करके देख रहे हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं। बाइनरी दिया ऑक्टल पूछ लिया, अगर ऑक्टल दे दिया उसको बाइनरी में कैसे करते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। अभी अपन ने क्या सीख लिया है, बाइनरी टू ऑक्टल। अब सीखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी को समझा देता हूँ मैं। ये दिया है 725 8 के फॉर्म में, बेस 8 है, मतलब क्या ऑक्टल। पूछा क्या है बाइनरी, मतलब बेस 2 के फॉर्म में कैसे करते हैं। तो अपना जो डिजिट दिए हैं क्या 7 to 5, तो इसमें क्या करते हैं अपन 3 का पेयर बनाते हैं, जैसे यहाँ हमने बताया हुआ था 3 का पेयर बनाते हैं। तो जो डिजिट दिए हैं इधर क्या किए थे, 3 के पेयर बना के हमारा ये आंसर आया। अब उसका उल्टी प्रोसेस करना है, मतलब अपन को क्या दिया है 7 to 5 दिया है, तो उसका हर डिजिट का अपन को 3 अंकों का बाइनरी निकालना है। जैसे 7 है, 7 का 3 अंकों का बाइनरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power मतलब 4 to 1 के फॉर्म में। तो यहाँ 7 मतलब तीनों को जोड़ने पे क्या आ गया हमारा 7, मतलब तीनों ऑन रहेंगे। ठीक है, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया 7 का। अब किसका करना है 2 का बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए 4 to 1 के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ बाकी 4 ऑफ रहेगा, 2 क्या रहेगा ऑन और 1 क्या रहेगा ऑफ रहेगा। तो उसका 2 का बाइनरी क्या हो गया हमारा 0 1 0। ठीक है, अब हमारा क्या बचा 5। तो 5 का बाइनरी करने के लिए किसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, मतलब 4 ऑन रहेगा, 2 क्या रहेगा ऑफ रहेगा और 1 क्या रहेगा ऑन, मतलब 1 0 1। ये 5 का बाइनरी हो गया। अब अपना क्या था 725 का पूछा था, हम तीनों को एक साथ लिख देंगे। 7 का हो गया 111, 2 का हो गया 0 1 0, 5 का हो गया 1 0 1। इसका क्या बेस क्या रहेगा 2। ये हमारा हो गया इससे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखा। मैं बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, लोग कन्फ्यूजन करने के लिए आपको 2 ट्रिक बताते हैं, उसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, लेकिन सॉलिड बताऊंगा, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें अपन ने सीख लिया बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, मतलब बाइनरी के फॉर्म में दिया है हमको 2 के बेस में, पूछा क्या है 16 के बेस में। अब इससे ऊपर क्या किया था बाइनरी से ऑक्टल मतलब 8 के बेस में किया था। अब 16 के बेस में करने के लिए क्या करते हैं अपन, बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए उसमें क्या करते थे, बाइनरी टू ऑक्टल में 3 का पेयर बनाते थे, लेकिन इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए क्या करते हैं 4 का पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने की टेक्निक वही है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से क्या 4 ये हो गए 0 1 0 1, 4 डिजिट ये हो गए 1 1 0 1। अब अपना आगे क्या बचा 1 1 बचा। अभी आपको बताया था कि इसका भी पेयर 4 के रूप फॉर्म में बनाना होगा, तो इसके आगे अपन 3 0 लगा देंगे, तो इसका भी 4 का पेयर बन जाएगा। 3 0 ये लगा दिया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अभी अपन फिर वही करेंगे 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the उसका मान डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 2 to the power 0 मतलब 1
2^1 मतलब 2, 2^2 मतलब 4 और 2^3 मतलब 8। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, जो 0 1 वाले ऑन वाले उनको ले लेंगे और ऑफ वालों को छोड़ देंगे, मतलब 0 वालों को छोड़ देंगे। इसको 1 को ले लिया और अपन ने 4 को ले लिया, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही इधर ले लेंगे अपन, 1 को ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 2 को छोड़ दिया क्योंकि 0 है, तो इन सबको जोड़ने पे क्या आया, 13 आया। और इधर बाकी सब ऑफ हैं, 1 ऑन है, मतलब 1 को ले लिया, 1 आ गया। तो इन सबको एक साथ लिख देंगे 1, और डी की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। वही 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 की वैल्यू क्या हो गई, 10 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, और 13 को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इस तरह हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, 1D516। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 से बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, 1D516 के बेस में दिया है, अपन को क्या करना है, 2 के बेस में, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सॉरी, इसी का उल्टा है। अभी अपन ने क्या सीखे हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हमारा आंसर क्या आया, 1D516। अब उल्टा पूछ ले, ये दिया है और पूछ ले क्या, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसेस हम यहाँ आपको दिखाते हैं। ये दिया है क्या, हेक्साडेसिमल में, और पूछ क्या लिया है, बाइनरी में। अभी क्या किया था, बाइनरी में दिया था, हेक्साडेसिमल में पूछा, तो उसकी प्रोसेस हमने यहाँ ये आपको बताई थी कैसे करते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे पहले हमने किया था बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। तो उसमें क्या करते थे अपन, क्या बोलते हैं, 3 डिजिट में अपन ने क्या पेयर बनाए थे। इसमें क्या है, 4 डिजिट के पेयर बनाए हैं। तो इसका क्या करते हैं, इसमें अभी 4 डिजिट की फॉर्म में अपन क्या उसका बाइनरी निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते, तो 5 का अपन क्या करेंगे, 4 डिजिट में बाइनरी बनाएंगे। तो 5 का 4 डिजिट में बाइनरी बनाने के लिए क्या करेंगे, वही 2^0, तो क्या होती है 1 2 4 8। ठीक है, उसका फिर अपन क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, 5, तो 5 चाहिए, तो 4 और 1 5 होते हैं, मतलब 4 और 1 ऑन रहेंगे, 4 और 1 बाकी सब ऑफ रहेंगे। तो ये हमारा 5 का हो गया बाइनरी कन्वर्जन। फिर उसके बाद डी की वैल्यू क्या होती है, 13, तो उसको फिर 8421 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 13 लाने के लिए अपन को क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 4 12 और 1 13, मतलब 8 ऑन रहेगा, 4 ऑन रहेगा, 2 ऑफ रहेगा और 1 ऑन रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1101। यह 13 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब 1 का 4 डिजिट में कन्वर्जन करेंगे, तो 8421, मतलब सारे ऑफ रहेंगे, ओनली 1 ऑन रहेगा, तो 0001, यह 1 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब इनको अपन एक साथ लिख देंगे। एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 का क्या हुआ था हमारा, 0001, ये लिख दिया। फिर उसके बाद डी का क्या था हमारा, 1101, और उसके बाद क्या था, 5 का क्या था हमारा, 0101, सबको एक साथ लिख दिया। और अच्छे से इसको लिखने के लिए आगे के 3 0 हटा सकते हैं, क्योंकि अपन पहले जोड़े भी थे, तो इनको हटाने से वैल्यू का फ़र्क नहीं आएगा। तो अपना आंसर आ गया 110101 बाइनरी के फॉर्म में। तो जो पहले दिया हुआ था वही हमारा आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया होगा, इससे बाइनरी से हेक्साडेसिमल क्या आया, 1D5। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी का आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी अब अपन ने क्या सीख लिया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब लास्ट है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल अपन को दिया, ऑक्टल मतलब 8 के फॉर्म में, हेक्साडेसिमल 16 के फॉर्म में। तो इसकी 2 स्टेप हैं इसको सॉल्व करने की। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि ऑक्टल से डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब
10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे और 10 के बाद क्या करेंगे फिर उसको 16 के बेस में, जो अपन से पूछा गया है। यही अपन से पूछा है कि 16 के बेस में क्या रहेगा। तो स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, इसको ऑक्टल टू डेसिमल, ये तो अपन पहले सीख ही चुके हैं। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं, तो ऑक्टल दिया है क्या 56 8, तो 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1, तो इसको क्या करेंगे 6 का 1 में गुणा करेंगे, क्या आ गया 6, और 5 का 8 में करेंगे क्या होगा 40, मतलब क्या होगा 46। तो यह 56 का 46 क्या हो गया डेसिमल के फॉर्म में। अब सेकंड स्टेप है हमारी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये भी आपको अभी सिखाया है मैंने कुछ देर पहले, कैसे करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फर्स्ट में ही बता दिया था। तो उसमें क्या करते हैं 16 का भाग देते हैं। तो 46 में 16 का भाग दिए, 16 दूनी 32, बता कितना अपना कैरी बचा 14। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 1 4। तो 14 का मतलब क्या होता है ई होता है, ई इक्वल टू 14, तो 2E हमारा आंसर आ गया। तो अपन से पूछा क्या गया था 56 ऑक्टल का हेक्साडेसिमल क्या होगा 2E16। तो यह हमारे सभी तरह के कन्वर्जन थे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी है कि जिसका कल पेपर हो परसों पेपर हो तो कन्वर्जन से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। और ये वीडियो आप देख कर जाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपके किसी ने नहीं छीने हैं आपसे। तो इस तरह हमने क्या क्या सीख लिया एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा क्या डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। फिर क्या सीखा हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और इसका उल्टा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या सीखा हमने डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या सीखा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फिर इसके बाद क्या सीखा हमने बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। फिर क्या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और फिर लास्ट में क्या सीखा अपन ने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इस तरह आपका कोई भी कन्वर्जन नहीं बचा है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे। इतने ही टाइप के कन्वर्जन होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर आप से कोई भी कन्वर्जन पूछ ले सभी बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।